हेलो स्टूडेंट, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने देखा था कि वामिरो कभी नहीं आऊँगी कहकर ततारा के पास से वहाँ से वो चली गई थी। आगे देखते हैं। वामिरो घर पहुँचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। एक झल्लाहट में उसने दरवाज़ा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया, सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, साध्य, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही थी, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा, किंतु यह असंभव जान पड़ा। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। अब यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि घर पहुंचकर वामिरो कुछ बेचैन सी हो गई थी। बार बार ततारा का चेहरा उसके सामने आ रहा था। अब ततारा के बारे में सिर्फ उसने सुना था। उसकी कहानियाँ सुनकर ततारा के प्रति उसके मन में एक अलग ही प्रतिमा तैयार हुई थी। शक्तिशाली, शांत और सभ्य। अपने जीवन साथी के बारे में शायद उसने ऐसी ही कल्पना की थी, परंतु दूसरे गांव के युवक के साथ संबंध जोड़ना परंपरा के विरुद्ध था। इसलिए ततारा को भूल जाना ही उसने उचित समझा, लेकिन फिर भी ततारा को वह लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं भूल पाई। आगे देखते हैं। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे। किसी तरह आंचल रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी। ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। दिन ढलने के काफ़ी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। वामिरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। अगर वामिरो न आई तो? वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता। सहसा नारियल के झुरमुटों में से उसे एक आकृति कुछ साफ हुई। कुछ और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच वह वामिरो थी। लगा जैसे एक घबराहट में थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना न भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई। दोनों शब्दहीन थे। कुछ था जो दोनों के भीतर चल रहा था, बह रहा था। एकटक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामिरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वही खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन। अब इस पैराग्राफ में आगे देखिए क्या बताया कि किसी तरह रात बीत गई। ततारा के लिए मानो वह रात पूरे जीवन की प्रतीक्षा थी। पहली बार अपने स्वभाव से विपरीत परिस्थिति से वह गुजर रहा था। पहले कभी ऐसा उसके साथ नहीं हुआ था। शाम होने के पहले ही ततारा समुद्र चट्टान पर पहुंच गया था और वामिरो की प्रतीक्षा में बैठ गया था। उसके मन में आशंका भी थी कि वामिरो आएगी या नहीं, बट अचानक से नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति दिखाई दी और वह आकृति वामिरो को ही थी और वो वामिरो ही थी। वह कुछ घबराई हुई सी इधर उधर देखते हुए खुद को छुपते छुपाते आकर ततारा के सामने खड़ी हो गई। दोनों एक दूसरे को देखते खड़े हो रहे। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामिरो होश में आई और घर की तरफ दौड़ी। अब ततारा अब भी वहीं पर खड़ा था। आगे का पैराग्राफ। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा था। लपाती के कुछ युवक ने उस मुख प्रेम को भांप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी। वामिरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा का। ये आपको ध्यान में रखना है। वामिरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा का। दोनों का संबंध संभव न था। रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। वामिरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अडिग रहे। वे नियमतः लपाती के उसी समुद्र किनारे पर मिलते रहे और अफवाहें उनके बारे में फैलती रही।
अब दोनों रोज़ उसी जगह मिलते। दोनों के भीतर प्रेम रूपी समर्पण की भावना जागृत हुई थी। लपाती गांव के कुछ युवकों को इन दोनों के प्रेम की यह बात पता चली और यह खबर सभी जगह फैल गई। वामिरो लपाती गांव की थी और ततारा पासा गांव का था। अलग अलग गांव के होने की वजह से उनका संबंध होना संभव नहीं था, क्योंकि गांव के नियम के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। दोनों को बहुत समझाने की कोशिश की गई, परंतु उनका रोज़ मिलना जारी रहा और लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। आगे देखते हैं। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ था। पशु पर्व में हष्टपुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विविध कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक न था। उसकी व्याकुल आंखें वामिरों को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वह वामिरो थी, जो भयवश सामने आने से झिझक रही थी। उसकी आंखें तरल थी, ओठ कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। ततारा विवल हुआ। उससे बोलते भी नहीं बन रहा था। रोने की आवाज़ लगातार ऊंची होती जा रही थी। ततारा किंग का कर्तव्य मूड था। वामिरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहाँ पहुँची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। वामिरो की माँ क्रोध में उफन उठी। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव पहुंच गए। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाज़ें उठाने लगे। यह ततारा के लिए असहनीय था। अब इस पैराग्राफ में क्या दिया है देखिए कि कुछ समय बाद गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। अब पशु पर्व में क्या होता था कि जो भी हट्टे कट्टे पशु रहते हैं, जैसे बैल है ना, तो ऐसे हट्टे कट्टे पशु जो रहते हैं, उन पशुओं के साथ युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता था। शक्ति परीक्षा का प्रदर्शन करते थे। इसका मतलब उन हट्टे कट्टे पशुओं के साथ उन युवकों की लड़ाई होती थी, तो इन्हें ही पशु पर्व कहा जाता था। युवक अपनी शक्ति प्रदर्शन करते थे। उसमें साल में एक बार इस पर्व में गांव के सभी लोग हिस्सा लेते थे। नृत्य, संगीत इत्यादि मनोरंजन के बाद भोजन भी होता था। सब लोग पासा गांव में एकत्रित हुए थे। ततारा का मन वहां किसी कार्यक्रम में नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी आंखें वामिरो को ही ढूंढ रही थी। नारियल के पेड़ के पीछे उसे वामिरो झांकती हुई दिखी। डर के कारण वह सामने नहीं आ रही थी। ततारा को जैसे ही उसने देखा वह रोने लगी। अब ततारा को समझ में नहीं आ रहा था और वामिरो से कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। ततारा कुछ प्रयास कर रहा था कि क्या हुआ है। इतने में वहाँ पर वामिरो की माँ पहुँची और ततारा और वामिरो को साथ देखकर आग बबूला और क्रोधित हो उठी, क्योंकि सारे गांव वाले वहाँ पर थे और उनके सामने इन दोनों का मिलना उसे अपमानजनक लगा। उसने ततारा को तरह तरह की बातें सुनाकर अपमानित किया। गांव वाले भी ततारा को भला बुरा कहने लगे। अब ततारा को यह बात असहनीय लगी, क्योंकि जो गांव वाले उसकी इतनी इज्जत करते थे, उसका इतना आदर करते थे, आज वे ही लोग ततारा के बारे में अनाप शनाप वहाँ पे बातें कर रहे थे। तो यहाँ पे ये जो बातें हैं लोगों की, ये जो बातें ततारा को बिल्कुल असहनीय हुई थी। आगे देखते हैं। वामिरो अब भी रोए जा रही थी। ततारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहाँ विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, वही अपनी असहायता पर खींच। वामिरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मुठ पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे। एक सन्नाटा सा खींच गया। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उससे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा। सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहाँ तक लकीर खींच गई थी, वहाँ एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर सी सीध में भरती फटती जा रही थी।
द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना न की थी, वे सिहर उठे। अब इस पैराग्राफ में आगे देखिए कि वामिरो खूब रोए जा रही थी। जब वो ततारा से वहाँ पे मिलने आई तो वामिरो बहुत ज़्यादा रोए जा रही थी। ततारा गुस्से में आ गया। उसे गांव के नियम, गांव की विवाह की परंपरा पर गुस्सा था। वह कुछ नहीं कर पा रहा था और इसका खेद भी था उसे कि वामिरो की हालत देखकर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कदम उठाना चाहिए। इसी विचार में उसने अपनी तलवार, गुस्से में अपनी तलवार पर हाथ रखा। उसका गुस्सा देखकर गाँव वाले सहम गए। सब लोग शांत हो गए। अपना गुस्सा शांत करने के लिए ततारा ने उस तलवार को ज़मीन में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। यह देखकर सारे लोग घबरा गए। तलवार को खींचते हुए वह दूर तक पहुंच गया। वह पसीने से तरबतर होकर हाँफ रहा था। वहाँ दरार पड़ने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो। गड़गड़ाहट से गूंजने लगी और लकीर की वजह से धरती फटने लगी। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती मानो क्रोध में ततारा काटते जा रहा था। सभी लोग घबरा गए क्योंकि ऐसा दृश्य उन्होंने कभी नहीं देखा था और ना ही ततारा का क्रोध कभी देखा था। और उसकी जो तलवार है उसके बारे में लोगों ने जो बातें सुनी थी, उस तलवार का जो चमत्कार है वो भी लोगों ने कभी नहीं देखा था। लेकिन ततारा को इतना गुस्सा आ गया था कि उसने वो तलवार ज़मीन में गाड़ दी और उस तलवार से ज़मीन काटता हुआ द्वीप के दूसरे या अंतिम सिरे तक जा पहुंचा। अब आगे उसने क्या किया ततारा और वामिरो के साथ और क्या हुआ, ये हम इसकी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।